ने खुद जनता के बीच जाकर जनता से मिलकर ये गारंटियां दी कि जो अब तक स्कीम चलाई जा रही थी वो स्कीमों में अब कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कि उनके जनता के फायदे की जो स्कीमें हैं, यानी कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, मुफ्त की बस यात्रा जो महिलाओं को वहां पर मिलती है दिल्ली में, वो नहीं बदली जाएगी। यानी कि पुरानी स्कीमों में कोई फेरबदल नहीं होगा। इसके साथ ही जो नई स्कीमें हैं वो लागू की जाएंगी दिल्ली में। तो ये एक बड़ा पॉइंट रहा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत का। नीरज, आम आदमी पार्टी का, माफ कीजिए, बीजेपी की जीत का। आम आदमी पार्टी का हम लगातार जिक्र कर रहे थे। उससे पहले अमित शाह ने क्या ट्वीट किया है वो बताते हैं आपको। अमित शाह ने भी दिल्ली वालों के लिए लिखा, दिल्ली वासियों ने बता दिया कि जनता को बार बार झूठे वादों से गुमराह नहीं किया जा सकता। जनता ने अपने वोट से गंदी यमुना, पीने का पानी और इन सभी के मुद्दों को और खुलकर उठाया है। अब बीजेपी ये इन मुद्दों को सही से ठीक करेगी, ये अमित शाह ने ट्वीट किया है। इसके साथ ही अमित शाह ने जो बयान दिया है वो मैं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से जोड़कर देखना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा कि इस बार अरविंद केजरीवाल ने जनता से एक वादा किया, फ्री बिजली देंगे अगर वो सरकार में आते हैं तो, माफ़ कीजिए, फ्री पानी देंगे 24 घंटे अगर सरकार में आते हैं तो। यही वादा 2020 में भी किया गया था, यही वादा 2015 में भी किया गया था। 2 बार के वादे तो देख लिए, अब तीसरी बार का वादा फिर एक बार उन्होंने किया था। ऐसे में जनता कंफ्यूज थी कि वादे तो पिछले भी 2 बार किए गए थे मगर वो पूरे नहीं हुए। विपक्ष ने भी यही सवाल उठाया। इमामों का एंड टाइम पर जो ऐलान किया गया, विपक्ष ने, बीजेपी ने सवाल उठाया, जो दिल्ली में विपक्ष था, अब तो सरकार में है, हालांकि नई विधानसभा का गठन होने वाला है, उस समय विपक्ष में था बीजेपी, तो उन्होंने सवाल उठाया कि इमामों को नहीं पैसे तो पुजारियों को सम्मान कैसे। और ये सवाल काम भी करा, क्योंकि हमने देखा किस तरह से इमाम, जितने भी दिल्ली के इमाम थे जिन्हें वेतन नहीं मिला, वो अरविंद केजरीवाल के बंगले के बाहर जाकर प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद सवाल उठे, क्या दिल्ली का मुसलमान जो आम आदमी पार्टी का कोर वोटर है वो अब आम आदमी पार्टी से के साथ नहीं खड़ा? ये सवाल उठे और ये सवालों का बीजेपी ने बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया और यही वजह रही कि बीजेपी इतनी प्रचंड जीत के साथ आई। मगर इस वक्त बीजेपी मुख्यालय से एक बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी पहुंचने वाले हैं। अमित शाह बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त की आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय से तस्वीरें आ रही हैं। मनोज तिवारी आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। अमित शाह सभी कार्यकर्ताओं से, सभी दिल्ली के नेताओं से जिनका चुनाव में जीत में एक बहुत बड़ा हाथ रहा, सभी से एक एक कर मुलाकात कर रहे हैं। अमित शाह, गृह मंत्री, तस्वीरों में आप देखेंगे अमित शाह एक एक कर सभी से मुलाकात कर रहे हैं। जैसा कि हमने बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर एक खुशी देखी, जैसे जैसे नीरज नतीजे साफ होते गए, 11, साढ़े 11 बजे, 12 बजे, साढ़े 12 बजे तक तो नतीजे ऑलमोस्ट क्लियर थे कि बीजेपी को जनता ने अपना जनमत सुना दिया है। उसके बाद लगातार बीजेपी के नेताओं के जो चेहरे पर कॉन्फिडेंस था वो हमें तभी से नजर आ रहा था नीरज, क्योंकि जिस तरह से रवि किशन ने अपने ही अंदाज में बयान दिया कि चुनाव की जितनी भी थकान थी वो उतर गई उनकी चुनाव के नतीजे देखने के बाद। और शायद यही अब बीजेपी के हर कार्यकर्ता के जहन में इस वक्त होगा। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, इस वक्त ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होंगी। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ ही मोदी 3.0 सरकार में मंत्री भी हैं, सभी से मुलाकात कर रहे हैं एक एक करके, सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करते हुए जेपी नड्डा। और ये कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता है, हो भी क्यों ना। गदा आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही है। गदा का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा इस बार चुनाव में। अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी इस बार हनुमान की शरण में आई, भगवान हनुमान की शरण में। आप अगर ध्यान से सुनने की कोशिश करें तो ये वही बीजेपी का शंखनाद है। शंखनाद ही हम इसे कहेंगे, क्योंकि 27 साल के सूखे के बाद अब बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, तो कार्यकर्ताओं में खुशी तो बनती है। और ढोल नगाड़ों से शायद ये ऐलान करने जा रहे हैं कार्यकर्ता कि अब वो वक्त आ गया है जब दिल्ली में विकास होगा। और यही बीजेपी के नेता लगातार कहते आ रहे हैं और अब तो बयान और तेज हो गए हैं कि अब वो वक्त आ गया है जब बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। और जिस तरह से कार्यकर्ताओं के हाथों में तख्तियां हैं, मोदी है तो मुमकिन है, साथ ही में भगवान राम की तस्वीरें लगे हुए भगवा कलर के ध्वज आपको लहराते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश आप देखेंगे, कोई नाच रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त दिल्ली की हैं नीरज।
बिल्कुल, ये तस्वीरें जो है ये दर्शा रही है कि कितना कॉन्फिडेंट अब बीजेपी यहाँ पर महसूस कर रही है, क्योंकि 27 साल कम नहीं होते अमन, क्योंकि बिल्कुल 27 साल के बाद बीजेपी की वापसी होने जा रही है दिल्ली में, और जिस अंदाज में वापसी हो रही है ये बहुत धमाकेदार है, क्योंकि ये जो ढोल है इनकी गूंज निश्चित तौर पर देश में सुनाई देगी, क्योंकि बैकफुट पर नजर आ रही थी बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद से। उसके बाद हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता और अब जो है दिल्ली जीत लिया है। तो ये जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जीत है, और दिल्ली की खासतौर पर इसलिए बात होती है क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, और प्रधानमंत्री मोदी जब से इस पद पर पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री पद पर, तब से दिल्ली जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी बीजेपी। आखिरकार उस किले को भी फतह कर लिया है, और वो जो खुशी है आपने अमित शाह के चेहरे पर देखी होगी, जेपी नड्डा के चेहरे पर देख सकते हैं, जो सुकून है वो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि अब जो कुछ बचा था, जो छोटी सी एक टीस बीजेपी के आलाकमान को हमेशा लगती थी कि हमने भले ही पूरे देश को जीता हो लेकिन देश की राजधानी को नहीं जीत पा रहे, वो टीस अब शायद खत्म होने जा रही है, और 27 साल का जो सूखा है वो खत्म होने जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी अमूमन इस तरह का ट्वीट करते नहीं हैं, लेकिन इस जीत के बाद जो ट्वीट उन्होंने किया, सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि अब वो कोई कसर नहीं छोड़ने वाले किसी भी हाल में दिल्ली को खुशहाल बनाने में, और ये मोदी की गारंटी है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये बताने के लिए कि दिल्ली के 1.5 करोड़ वोटर्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है नई पारी की शुरुआत हो रही है, और खुद प्रधानमंत्री दिल्ली को मॉनिटर करते रहेंगे, और जब किसी राज्य को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री देखें तो ये बताता है कि कितना ज़रूरी है उनके लिए उनकी पर्सनल अटेंशन अगर किसी स्टेट पर है। तो सोचिए दिल्ली में क्या कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब से कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे तो वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 5 साल में बीजेपी का एजेंडा क्या रहने वाला है दिल्ली को लेकर, कैसे वो दिल्ली को खुशहाल करेंगे, कैसे वो केजरीवाल की जो पुरानी योजना है उन पर अपडेट देंगे, क्या वो पूरी तरह से बदलने वाली हैं, क्या उनको जारी रखेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव करेंगे। ये थोड़ा सा संकेत प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में ज़रूर मिलेगा, और वो बताने की कोशिश करेंगे कि क्या आने वाले कुछ दिनों में मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, ये जो तमाम वादे और तमाम चीज़ें दिल्ली में होती आई हैं, उसको लेकर बीजेपी अब क्या सोचती है। हालांकि प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि ये जो तमाम स्कीम्स हैं फ्री की वो बंद नहीं होंगी, लेकिन अब जबकि बीजेपी फुल फ्लैश्ड दिल्ली की सत्ता में आ रही है तो उस हिसाब से अब देखना पड़ेगा कि बीजेपी कैसे दिल्ली को, जो कि घाटे में चल रही थी, ये दावा जो लगातार केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता रहा था, उसको कैसे उबारती है और कैसे प्रॉफिट में लेकर आती है, और साथ ही साथ खुशहाली भी लानी पड़ेगी। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, किस तरह से